आप देख रहे हैं स्टोरी इंस्पिरेशन, जहां आप आते खुद की मर्जी से हैं, मगर हमारी कहानियां सुनकर आप यही रह जाएंगे। एक गांव में 7 भाई रहते थे। वे सभी चोरी और सेंधमारी से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे। वे अलग अलग रहते थे, लेकिन हमेशा एक समूह के रूप में काम करते थे। उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो बहुत धनी था, पर सादा जीवन जीता था। एक दिन चोरों में सबसे बड़े भाई ने कहा, भाइयों, उस बूढ़े व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, कल हम उसके घर में सेंध लगाएं। बाकियों ने सहमति जताई। रात को उस बूढ़े व्यक्ति को सपना आया कि ये लोग अगले दिन उसके घर आएंगे और उसके माल पर हाथ साफ करके कट लेंगे। जब वह जागा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, बुढ़िया सुनो, क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चावल की शराब है? जब उसने कहा कि हाँ है, तू पिएगा क्या? तो बूढ़े ने कहा, नहीं रे बुढ़िया, कल दोपहर को तुम 7 लोगों के लिए खाना बनाना, मस्त मांस और चावल के व्यंजन तैयार रखना, दाल भी बना लेना। जब चोर मेहमान आए तो उन्हें बैठने के लिए कह देना, ताकि तुम उन्हें खाना परोस सको। मैं सुबह खेत जाऊंगा और साथ में अपना हरामी तोता भी ले जाऊंगा, पर मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह बूढ़ा आदमी अपने खेत में हल चला रहा था। उसका तोता पास बैठा था और आसपास देख टाइम पास कर रहा था। जल्द ही 7 चोर वहां आए और बूढ़े व्यक्ति को देखकर बोले, दादाजी आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने उत्तर दिया, मेरे हरामी बेटों, मुझे अपनी बुढ़िया को खिलाना है, इसलिए मैं यह हल चला रहा हूं। पर तुम लोग कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम आपके घर जाकर स्वच्छता अभियान की योजना बना रहे हैं। बूढ़े ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने अपने तोते से कहा, पोपट खान, घर जाओ और दादी से कहो कि कोई कमसिन मुर्गी काटकर 7 मेहमानों के लिए खाना तैयार करे। फिर उसने अपनी छड़ी से तोते को उड़ा दिया और वह तोता बूढ़े को मन में गाली देता हुआ घर की ओर उड़ गया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी और उसके मेहमान घर पहुंचे। बुढ़िया ने सब कुछ तैयार रखा था। चोर इतने अच्छे भोजन को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सोचा कि बुढ़िया ने यह सब इसलिए बनाया क्योंकि उसे तोते का संदेश मिला था। भोजन के बाद वे सोचने लगे कि अगर उनके पास भी ऐसा हरामखोर जादुई तोता होता तो वे भी समय पर मस्त शानदार भोजन पाते। जब बूढ़े ने उनसे पूछा, मेरे शरीफ बच्चों, तुम मेरे घर क्यों आए? उन्होंने जवाब दिया, दादाजी हमें ये तोता चाहिए। बूढ़े ने कहा, चुतिया गए हो क्या? मैं अपना तोता नहीं दे सकता, यह मुझे बहुत प्रिय है, इसके कारण ही हम दोनों अभी तक जीवित हैं। पर चोर उस तोते के लिए इतने उत्सुक थे कि बिना लिए वे नहीं जाने वाले थे और उन्होंने बलपूर्वक उसे छीन लिया। अगले दिन जादुई तोते को आजमाने का क्रम आया। सबसे बड़े चोर ने उसे खेत में ले जाकर दोपहर होते ही तोते के सिर पर छड़ी उठाकर कहा, चल मेरी पत्नी से कह कि वह मुर्गी पकाए और कुछ चावल की शराब रखे। पर जब वह घर लौटा तो उसे केवल रात के बचे चावलों के अलावा कुछ नहीं मिला। वह भूखा रहा और जो मिला वह खा गया। फिर उसने तोते को अपने छोटे भाई के पास भेजा। छोटे भाई ने कहा, हमारे नए तोते को तुमने कैसा पाया? उसने कहा, ओह ठीक था, मैंने उसे संदेश दिया और मेरी पत्नी ने मेरे लिए चावल, मांस और चावल की शराब तैयार की। छोटे भाई ने भी तोते को भेजा, पर उसे भी केवल बचा हुआ चावल मिला। इस तरह हर भाई ने तोते को आजमाया और हर किसी को धोखा हुआ लगा। सबसे छोटे भाई ने तो तुरंत कहा, लगता है हमें उस माखन चोर बूढ़े ने ठग दिया, बाकी तोता तो हरामी था ही। बाकियों ने अपनी सहमति दी। एक शाम उन्होंने नया षड्यंत्र बनाया, हम कल जाकर उस बूढ़े को बांध देंगे और उसका सारा पैसा और सोना ले आएंगे। उस रात बूढ़े को फिर से सपना आया और वह उनकी योजना जान गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बुढ़िया वे लोग फिर आ रहे हैं, पहले की तरह भोजन तैयार रखो, चावल की शराब भी रखो, केले के पेड़ की छाल का एक टुकड़ा उस कमरे में रखो जहां हम धन की देवी की पूजा करते हैं। मेरे पास परिपक्व बांस की छड़ी रखो, पड़ोसी की बेटी को उधार लाओ और उसे कमरे में छिपा कर रखो। जब मेहमान आकर बैठे तुम ऐसा दिखावा करना कि तुम गलती से उनकी पत्तल पर पैर रखकर फिसल गई, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगली सुबह जब चोर आए तो बूढ़े ने उन्हें कहा, मेरे बेटों, तुम लोग कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम आपके घर जा रहे हैं दादाजी। बूढ़े ने कहा, बहुत अच्छा, पर तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं हल चलाना पूरा कर लूं। थोड़ी देर बाद वे उसके घर गए। बुढ़िया ने चावल की शराब परोसी। जब सभी बैठे तो बुढ़िया ने दिखावा किया कि उसका पैर किसी मेहमान की पत्तल पर फिसल गया। बूढ़े ने तुरंत छड़ी उठाकर अपनी पत्नी की ओर लहराई और गरजते हुए कहा, बुढ़िया क्या तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखता? तुम बूढ़ी हो, फिर भी तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता।
मैं तुम्हें एक श्राप देकर एक जवान लड़की बना दूंगा। कहते हुए उसने केले की छाल पर छड़ी हाँक दी और थोड़ी ही देर में एक मस्त युवा लड़की चावल और मांस परोसने आई। चोर बूढ़े की छड़ी की जादुई शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, कितना अद्भुत, यह एक बूढ़ी औरत को भी युवा कर सकता है। वे अपनी मंशा भूलकर छड़ी मांगने लगे। बूढ़े ने दी नहीं तो उन्होंने बलपूर्वक छीन ली। सबसे बड़े चोर ने सोचा, मेरी पत्नी पहले से बूढ़ी है, मैं उसे युवा कर दूंगा। उसने अपनी पत्नी को पीटना शुरू किया और बोले, जवान हो जा, जवान हो जा। पर छड़ी की मार भारी थी और महिला की जान चली गई। चोर ने शव छुपा दिया और छड़ी अगले भाई को दे दी। उसी प्रकार दूसरे भाइयों की पत्नियां भी मरती गईं। जब सबसे छोटे भाई की पत्नी भी मर गई तो वह जोर से रोया और बाकी भाइयों ने माना कि उन सब की पत्नियां मर चुकी हैं। अब उनका डर और बढ़ गया। बच्चे कैसे संभालेंगे, घर कैसे चलाएंगे, और वे फिर मजबूर होकर बूढ़े की संपत्ति लूटने पर टिके रहे। बूढ़े को फिर सपना आया और उसने अपनी पत्नी को निर्देश दिया, बुढ़िया, केले के पेड़ में जो ततैया का घोंसला है उसे सावधानी से अलग करो और आंगन के एक कोने में घड़े में रख दो। जब मैं तुमसे पूछूं कि हमारा पैसा कहां रखा है और मैं भूल गया हूं, तो तुम कह देना कि यह आंगन के कोने में घड़े में है। शाम को चोर आए। बूढ़ा नाटक करने लगा, चावल की शराब पीकर नशे जैसा दिखा और चिल्लाया, बुढ़िया, मुझे लगता है मैं भूल गया हूं कि हमारा पैसा कहां रखा है। वो पैसा कहां है? बुढ़िया बोली, अबे बुढ़ू, तूने इतनी चावल की शराब पी ली है कि सब कुछ भूल गया है। फिर उसने कहा, अबे बुढ़े, पैसा आंगन के कोने में घड़े में है। चोर खुश हुए। सबसे बड़ा चोर घड़े के पास गया और हाथ अंदर डाला। ततैया ने उसे डंक मार दिया। वह चौंक कर हाथ निकालकर चिल्लाने लगा। एक के बाद एक सभी ने उस घोंसले में हाथ डाला और सभी को ततैया ने बुरी तरह डंक मार दिया। सबसे छोटा चोर चिल्लाया, आह, मुझे कितना जोर से डंक मारा गया, मैं तो आधा मर गया। बाकी भी कहने लगे कि उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई। कुछ दिनों बाद जब उनका दर्द कम हुआ तब वे फिर से योजना बनाने लगे, पर हरामी बूढ़े को फिर से सब पता लग गया। इस बार बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा, बुढ़िया, दीवार में एक छोटा छेद करो, मैं दीवार की दूसरी तरफ वाले कमरे में उस छेद के पास लेट जाऊंगा। मुझ पर सड़ी मछली का लेप रगड़ देना ताकि मुझसे नाक के बाल जला देने वाली बदबू आए। गोदाम के पास दवाई की कटोरी में मिर्च का लेप रखो। जब वे आए तो तुम रोना शुरू कर दो और कहना कि मेरा हैंडसम बूढ़ू मर गया। और जब वे पूछें कि बुढ़े की लाश किधर है तो कह दो कि वे छेद से सूंघ कर देखें कि मैं मरा हूं या नहीं। जब चोर आए तो बुढ़िया विलाप करने लगी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, हाय मेरे बेटों, मेरा हरामी बूढ़ा अब नहीं रहा। 2 दिनों से वह घर में सड़ रहा है और मैं सुबह शाम विलाप कर रही हूं। उन्होंने कहा, शव कहां है? उसने कहा, वहां अंदर है, तुम छेद से उसकी बदबू सूंघ कर देख लेना। सबसे बड़ा चोर अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। उसकी नाक तुरंत कट गई। वह पीछे हट गया और बोला, हाय, कितनी घिनौनी बदबू। फिर एक एक कर सभी ने झांका और उनकी नाकें भी कटती चली गईं। जब सबसे छोटे की बारी आई तो उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हाय, मेरी नाक चली गई। बाकी सब चोरों ने भी माना कि उनकी नाकों के एल लग गए हैं। इस बीच बूढ़ा अंदर से चिल्लाया, बुढ़िया, वह बढ़िया मरहम जो मैंने रखा है उन बदमाशों को मत देना। चोर सीधे मिर्च के लेप के पास गए और उसे अपने घावों पर मल लिया। अब जलन और चुभन को वे बर्दाश्त न कर पाए। दर्द से चिल्लाते हुए वे घर से भागे और वादा किया कि अब वे चोरी और सेंधमारी छोड़कर ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। ऐसी और भी कहानियाँ सुनते रहने के लिए स्टोरी इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गुद्दी में रैप्टे पड़ जाएंगे। जो चैनल सब्सक्राइब ना किया